बजट में कई बड़े सेक्टर्स पर अनाउंसमेंट की गई। इनमें कई कंपनियों को भी फायदा हुआ, जिसमें से एक समुद्री क्षेत्र यानी कि मैरीटाइम सेक्टर। इस सेक्टर पर फोकस करते हुए सरकार ने बताया कि वो 25,000 करोड़ का समुद्री विकास फंड बनाएगी। साथ ही ये जानेंगे कि कौन कौन से 10 बड़े ऐलान इससे जुड़े किए गए हैं। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए बनाया गया है। इसमें 49% निवेश सरकार करेगी, बाकी अमाउंट पोर्ट्स और प्राइवेट सेक्टर से जुटाई जाएगी। 2030 तक इस फंड से समुद्री क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ तक का निवेश लाने का लक्ष्य है। अब जानते हैं कि शिपिंग सेक्टर में सरकार की तरफ से कौन कौन से बड़े ऐलान किए गए हैं। 10 साल के लिए शिप निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी छूट जारी रहेगी। भारतीय शिपयार्ड को मजबूत करने के लिए शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असेसमेंट पॉलिसी को नया रूप दिया जाएगा। शिप ब्रेकिंग को बढ़ावा देने के लिए शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट योजना शुरू की जाएगी। स्क्रैप मूल्य का 40% क्रेडिट मिलेगा, जिसे नए भारतीय जहाज खरीदने में उपयोग किया जा सकता है। बड़े जहाजों को इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। नदी मार्गों को बढ़ावा देने के लिए टनेज टैक्स स्कीम अब भारतीय जलयान अधिनियम 2021 के तहत रजिस्टर्ड जहाजों पर भी लागू होगी। शिप बिल्डिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिससे नई तकनीक, कौशल विकास और आधारभूत संरचना को बढ़ावा मिलेगा। तो शिपिंग सेक्टर को इस बजट से ये बड़े तोहफे मिले। बजट से जुड़ी ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।